हेलो स्टूडेंट, मैं चौधरी फिर नर्सिंग फंडालॉजी क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, जिसके अंदर हम आज बात करेंगे ओनली इंट्रोडक्शन ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है, इससे पहले अपने को पता होना चाहिए कि कार्डियोवास्कुलर का मतलब क्या है, कार्डियोवास्कुलर क्यों बोला जाता है। कार्डियो का मतलब होता है ओनली हार्ट। क्या होता है? हार्ट। और वस्कुलर का मतलब क्या होता है? वेसल्स। अब कार्डियो और वेस्कुलर वेसल्स, इन दोनों को अलग अलग अपन डिफाइन करें तो हार्ट शब्द का कार्डियो शब्द क्यों पड़ा? ग्रीक शब्द से पड़ा। ग्रीक शब्द, ग्रीक भाषा में इसको हार्ट को क्या बोला गया था? कार्डियो। और वेसल्स का मतलब है हार्ट से जुड़ी हुई वो सारी वेन और आर्टरी। इसलिए इस सिस्टम को एक कंप्लीट एक सिस्टम में डाला गया, उसको बोल दिया गया कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब हार्ट क्या चीज है और वेसल्स क्या चीज है? हार्ट देखा होगा आपने, आपके घर में क्या लगी होती है? एक मोटर लगी होती है, पानी वाली एक मोटर लगी होती है। उसमें इलेक्ट्रिकल पावर आती है। उस मोटर में इलेक्ट्रिकल पावर आने की वजह से ये मोटर एक तो पानी फेंकने का काम करती है और एक टैंक से पानी उठाने का काम करती है। दो प्रकार से काम करती है। उसी प्रकार अपना हार्ट, ये अपना हार्ट है। ये हार्ट एक तरफ से ब्लड को आकर डालेगा, तो एक काम तो लाकर आने का काम करेगा और दूसरा पंप करेगा पूरे कंप्लीट बॉडी को सप्लाई करने का। बस इस मोटर और हार्ट में एक ही अंतर होता है, हार्ट अपनी इलेक्ट्रिकल जनरेशन खुद पैदा करता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो खुद पैदा करता है, और मोटर को क्या करनी पड़ती है? इलेक्ट्रिकल सप्लाई देनी पड़ती है। हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स किस प्रकार जनरेट होती है हार्ट की। लेकिन उससे पहले अपने को हार्ट का मतलब तो पता चले। तो हार्ट क्या चीज है? हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो सप्लाई करने का काम करता है। मोस्ट ऑफ क्या काम है इसका? सप्लाई करने का काम है। और किसकी सप्लाई करता है? आपके ब्लड की। किसकी सप्लाई करता है? ब्लड की। ब्लड की सप्लाई किसको करता है? प्रत्येक सेल के पास ब्लड को पहुंचाने का काम करता है। अच्छा, ब्लड में क्या चीज आएगी? आपके न्यूट्रिएंट्स होंगे, उनको सेल को जरूरत होती है न्यूट्रिएंट्स की और ऑक्सीजन की, तो वो किसके माध्यम से पूरी होती है? ब्लड के माध्यम से। और ब्लड को सर्कुलेशन कौन करता है? आपका हार्ट। अब हार्ट करता तो है, लेकिन किसके माध्यम से करता है? तो आपके ब्लड वेसल्स के माध्यम से। किसके माध्यम से करता है? ब्लड वेसल्स। वेसल्स के माध्यम, ब्लड वेसल्स के माध्यम में। अब ब्लड वेसल्स क्या होती है? ब्लड वेसल्स दो प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी आर्टरी और एक होती है आपकी वेन। एक क्या होती है? आपकी आर्टरी और एक क्या होती है? वेन। वेन, आर्टरी और वेन का मतलब समझे तो आर्टरी में क्या होता है? ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वेन के अंदर क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। हार्ट से जो ब्लड गया वेसल्स के थ्रू, कौन सा ब्लड जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और हार्ट के पास वापस आएगा ब्लड, वो किसके थ्रू आएगा? वेन के थ्रू। वो कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या हुआ? हार्ट से प्योरीफाई होने के लिए कहा जाता है? लंग्स के पास ब्लड जाता है और लंग्स से वापस हार्ट के पास आता है ना? तो लंग्स में प्योरिफिकेशन होता है ब्लड का। O2 का जो प्योरिफिकेशन होता है वो कहां होता है? लंग्स में होता है। और हार्ट का तो काम क्या है? सिर्फ पंपिंग का। अच्छा, पंपिंग इतना फास्ट करता है कि कंप्लीट बॉडी तक सप्लाई हो जाती है। आपके आर्टरी के अंदर तो क्या पाए जाते हैं? वाल बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। और वेन के अंदर क्या पाए जाते हैं? वॉल पाए जाते हैं, जिसकी वजह से स्टोर होकर कहां डलता है? राइट एट्रियम में। ठीक है, हार्ट की बात करें, हार्ट की, तो हार्ट की लोकेशन क्या होगी? हार्ट की लोकेशन क्या होगी? हार्ट की लोकेशन कुछ इस प्रकार होगी कि हार्ट
अपना कहां सिचुएटेड होगा, थोरासिक केविटी के अंदर। कहां सिचुएटेड होगा, थोरासिक केविटी के अंदर। अब थोरासिक केविटी अपनी बात करें तो जो अपना एंटीरियर ट्रंक होता है कंप्लीट, इसका अपर पार्ट होता है वो क्या होता है, थोरासिक केज। थोरासिक केज के अंदर आती है आपकी रिब्स और स्टर्नम। थोरासिक केज के अंदर आती है आपकी रिब्स और स्टर्नम, और पीछे की तरफ कुछ वर्टिब्राएज आती है, ठीक है। इसके अंदर आपका हार्ट लोकेटेड होगा। तो हार्ट की बात करें एंटीरियर पोर्शन की, एंटीरियर पोर्शन के अंदर क्या रहेगा आपकी, ओनली स्टर्नम रहेगी। क्या रहेगी, स्टर्नम, लंग्स, स्टर्नम, लंग्स और कुछ मसल्स। स्टर्नम, लंग्स और मसल्स। पोस्टीरियर की बात करें तो पोस्टीरियर कौन कौन स्थित रहेगा, पोस्टीरियर के अंदर क्या रहेगी आपकी, वर्टिब्रा। पोस्टीरियर में कौन रहेगी आपकी, वर्टिब्रा। हार्ट के लेटरल साइड में, हार्ट बीच में सिचुएटेड होता है तो हार्ट के लेटरल साइड में क्या होंगे आपके, लंग्स। क्या रहेंगे, लंग्स। मोस्ट ऑफली कौन सा लंग्स, लेफ्ट साइड का, लेफ्ट साइड का लंग्स। और सुपीरियर बात करें, सुपीरियर ऊपर की तरफ कौन सी जगह सिचुएटेड होता है या कौन कौन से ऑर्गन एसोसिएटेड होते हैं, मतलब ये हार्ट के ऊपर की तरफ। सुपीरियर का मतलब क्या है, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ इसकी कौन होती है, सेकंड रिब्स, सेकंड रिब्स एंड आपकी आउटा। आपकी क्या रहेगी, आउटा। और इंफीरियर, इंफीरियर साइड में क्या रहेगा आपका, डायफ्राम। जो कि नीचे की बात करते हैं अपन, क्या रहेगा, डायफ्राम। ये तो बात हो गई हार्ट की लोकेशन की। अब बात करते हैं हार्ट सिचुएटेड किस प्रकार होता है। तो हार्ट सिचुएटेड होता तो अपनी मुट्ठी, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। कैसा होता है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। जैसे अपनी बंद मुट्ठी, रिस्ट को अगर अपन बंद कर लें या क्लोज कर लें तो इस प्रकार का होता है। अब ये लोकेटेड होता है जो आपकी मिड स्टर्नम है, स्टर्नम का मिड पॉइंट, स्टर्नम का भी मिड पॉइंट, इसका 2/3, जैसे मेरा ये लेफ्ट साइड है तो 2/3 पार्ट तो किस तरफ रहेगा, लेफ्ट साइड। कितना रहेगा, 2/3 पार्ट। 2/3 पार्ट तो किस तरफ रहेगा, लेफ्ट साइड, है ना। और 1/3 पार्ट किधर रहेगा, राइट साइड। मेरा ये राइट साइड है तो 1/3 पार्ट तो किधर रहेगा, राइट साइड, और 2/3 पार्ट किधर रहेगा, लेफ्ट साइड, ठीक है। अब बात करते हैं बंद रिस्ट के आकार का होने के साथ साथ हार्ट कैसा होता है, होलो मस्कुलर। होलो मस्कुलर का मतलब इसके अंदर कंप्लीटली क्या पाई जाती है, मसल्स पाई जाती है, मसल्स पाई जाती है। कोई भी इसके अंदर बोन नहीं पाई जाती है। इस हार्ट के अंदर कोई भी बोन नहीं पाई जाती है। इसी वजह से कंटिन्यूअसली हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। हार्ट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट के अंदर क्या होता है, ये होलो होने के कारण 4 प्रकार से इसके अंदर चैम्बर पाए जाते हैं। 4 प्रकार से इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, चैम्बर पाए जाते हैं। राइट साइड वालों को राइट चैम्बर बोल देते हैं, लेफ्ट साइड वालों को लेफ्ट चैम्बर बोल देते हैं, या फिर 2 ऊपर की तरफ चैम्बर पाए जाते हैं, 2 लोअर की तरफ चैम्बर पाए जाते हैं। जैसे राइट साइड की बात करें तो अच्छा, ऊपर और नीचे की बात करें, सुपीरियर और इंफीरियर की बात करें तो सुपीरियर की तरफ क्या रहेंगे आपके दोनों एट्रियम, राइट और लेफ्ट। और इंफीरियर की बात करें तो क्या रहेंगे आपके वेंट्रिकल, राइट और लेफ्ट। और लेटरल साइड एक तरफ की बात करें तो आपके क्या रहेंगे, एट्रियम और वेंट्रिकल, ठीक है। तो सबसे पहले राइट साइड की बात करते हैं। इसका राइट साइड किधर होगा, इस तरफ, ठीक है, राइट साइड। और इसका लेफ्ट साइड किधर होगा, इस तरफ। तो ये पार्ट हो गया ऊपर की तरफ है, सुपीरियर है,
तो ये क्या होगा आपका राइट एट्रियम। लोअर साइड में क्या होगा आपके राइट वेंट्रिकल। ठीक, राइट साइड की बात हो गई, राइट में होंगे आपके राइट एट्रियम और वेंट्रिकल। लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट और लेफ्ट की बात हो गई कंप्लीट। बात करते हैं, दो तो होते हैं एट्रियम और दो होते हैं वेंट्रिकल। तो दो ऊपर वाले तो हो गए एट्रियम राइट और लेफ्ट, वैसे ही दो वेंट्रिकल हो गए राइट और लेफ्ट। अब बात करते हैं, जो ब्लड आता है सर्कुलेशन के दौरान ब्लड आता है वो कहां आकर डलता है आपके राइट एट्रियम में। किसके थ्रू आता है सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर और वेना केवा। सुपीरियर और वेना केवा का मतलब है ऊपर से जो ब्लड सप्लाई लेकर आती है वेसल से वेन, उनको बोल दिया जाता है सुपीरियर वेना केवा। और जो नीचे से पेरिफेरल पूरी कंप्लीट बॉडी का ब्लड लेकर आती है उनको बोल दिया जाता है इंफीरियर वेना केवा। ये सारी डालती है किसके अंदर राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम से ब्लड कहां जाएगा आपका राइट वेंट्रिकल में। कहां जाएगा राइट वेंट्रिकल में। किसके थ्रू जाएगा, एक वॉल होता है, इस वॉल को बोलते हैं हम ट्राइकस्पिड वॉल। क्या बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल। अब राइट वेंट्रिकल में आने के बाद में आपका ब्लड कहां जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। यही एक ऐसी वेन होती है, आर्टरी होती है, जो कि एक एब्सेशन होती है जिसके अंदर क्या होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये आर्टरी कहां लेकर जाएगी आपका ब्लड को, कहां लेकर जाएगी लंग्स के पास। ये आपके लंग्स होते हैं, इन लंग्स के पास लेकर जाएगी प्यूरिफिकेशन के लिए। और प्यूरिफिकेशन होने के बाद में कहां लेकर आएगी लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम के अंदर कौन लेके आती है पल्मोनरी वेन। ये दो ही, एक आर्टरी और एक वेन, जो क्या नाम से डिनोट कर दिया गया है इनको पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर आता है ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और पल्मोनरी वेन के अंदर आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट के पास आकर किस में गिरता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से कहां जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। किसके अंदर जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलती है एक अओर्टा निकलती है, और यह अओर्टा कंप्लीट बॉडी को सप्लाई प्रोवाइड करवाती है। अब मैंने आपको बताया था कि हार्ट का क्या होता है, एक बेस होता है और एक अपेक्स होता है। तो हार्ट का बेस कहां होता है, हार्ट के दो राइट और लेफ्ट एट्रियम, राइट और लेफ्ट एट्रियम होते हैं। इनके जो सुपीरियर पार्ट है यहां पे तो क्या होता है हार्ट का बेस। और हार्ट का अपेक्स कहां स्थित होता है, यहां जो इंफीरियर पार्ट में आपका क्या है डायफ्राम। डायफ्राम होता है, उससे क्या अटैच होता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ये बनाता है इसका हार्ट का अपेक्स। ठीक है, ये कंप्लीट होने के बाद में हार्ट का क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन होता है। इस दौरान आपकी बॉडी को क्या मिलता है कंप्लीट ब्लड सप्लाई मिलती है। एक नॉर्मल अडल्ट की बात करें तो नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बीइंग के अडल्ट हार्ट की बात करें तो हार्ट का वेट कितना होता है, मेल का तो होता है 300 ग्राम और फीमेल का कितना होता है 250 ग्राम। अब हार्ट की क्या होती है, एक होती है विड्थ, एक होती है लेंथ और एक होती है हाइट। तो हार्ट की जो हाइट होती है वो कितनी होती है 10 सेंटीमीटर, और हार्ट की विड्थ कितनी होती है, जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और हार्ट की जो मोटाई होती है वो कितनी सेंटीमीटर की होती है 3 सेंटीमीटर।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।